नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू अमन शर्मा। झारखंड में लोकतंत्र का महायज्ञ शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की सक्रियता और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ना तो पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक हिंसा की कोई घटना हुई और पूरे मतदान के दौरान चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने समन्वय की एक बेहतर मिसाल कायम की। इसी का असर रहा कि इन सभी चरणों में पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट भी पड़े हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए 5 चरणों में 66% के करीब वोटिंग हुई। साल 2009 के विधानसभा चुनावों से यह आंकड़ा 9% ज्यादा है। अब मतदाताओं, प्रत्याशियों और दिग्गजों सबकी निगाह अब 23 दिसंबर पर टिकी हुई है। पहले चरण का चुनाव प्रशासन और आयोग के लिए अग्नि परीक्षा थी, लेकिन नक्सलियों की मांद में हुए मतदान को भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आयोग और प्रशासन के भरोसे का ही नतीजा था कि जनता ने भी लोकतंत्र के पर्व में अपनी जमकर भागीदारी निभाई। 5 चरणों के चुनाव में कुल 1136 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें से कुल 1025 पुरुष और 111 महिला प्रत्याशी हैं। कुल मतदान का प्रतिशत 70.42% है। हालांकि जैसा पिछले चरणों में ट्रेंड रहा है, इसमें एक से लेकर 2% तक वृद्धि होने की संभावना भी रखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो आज की कॉन्स्टिट्यूंसीज रही, उनमें साहिबगंज में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 1 राजमहल 67%, 2 नंबर 2 बोरियो 68 और 3 बरहेट में 69% मतदान हुआ है। पाकुड़ जिले में 4 लिट्टीपाड़ा में 75.2, 5 पाकुड़ में 75.5, 6 महेशपुर में 75% मतदान। दुमका जिले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं। शिकारीपाड़ा 74%, दुमका में 63%, जामा में 71% और जरमुंडी में 72% मतदान हुआ है। जामताड़ा में नाला में 74 और जामताड़ा में 71% मतदान और देवघर के सारठ कॉन्स्टिट्यूंसी में 75.47% मतदान हुआ है। गोड्डा जिले में 16 पोड़ैया हाट में 68%, 17 गोड्डा में 65% और मागामा में 66% मतदान हुआ है। तो आज अगर देखें तो सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत सारठ में दर्ज किया गया है, नहीं पाकुड़ में दर्ज किया गया है 75.5%, 5 पाकुड़ और सबसे कम 63% मतदान। इधर साहिबगंज में भी जिले की तीनों विधानसभा के लिए सभी उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद होकर साहिबगंज महाविद्यालय में बनाए गए ब्रिज गृह पहुंच गई है। यहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज सुबह प्रेक्षक ने ब्रिज गृह में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सेक्यूरिटी बॉक्स को प्रत्याशियों की उपस्थिति में सील किया। मतगणना को लेकर जानकारी देते हुए डीसी साहिबगंज ने बताया कि साहिबगंज में 23 दिसंबर को सुबह 8 बजे से ही मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए तीनों विधानसभाओं राजमहल, बोरियो और बरहेट के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें राजमहल विधानसभा में 22 राउंड में गिनती पूरी होगी, जबकि बोरियो में 18 और बरहेट में 17 राउंड में मतगणना का कार्य पूरा होगा। इधर दुमका जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा के 52 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए दुमका के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 23 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के नक्सल प्रभावित इलाकों में
सैकड़ों बूथों के लिए जिन मतदान कर्मियों को 2 दिन पहले भेजा गया था, वो भी मतदान सामग्री लेकर ब्रिजगृह पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा इधर राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश में अकेले स्थायी सरकार बनाने का दावा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने 81 सीट में 42 प्लस लाने का दावा किया है। हालांकि तमाम एजेंसियों के सर्वे और सर्वेक्षण इससे बिल्कुल उलट आंकड़े बता रहे हैं। कंफर्टेबल मेजोरिटी से एक सीट भी कम में नहीं आएंगे। मतलब आपका 41 सीट आपके पास, हम 42 से ऊपर ही जाएंगे, 42 से हम नीचे नहीं जाएंगे। और अब बात जनता के मूड की। जनता का मूड भांपने को कई सर्वे एजेंसियों और न्यूज चैनलों ने जो सर्वे किए हैं, उनके नतीजों की माने तो इस बार सूबे में स्थायी सरकार मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सूबे में साफ बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। कई टीवी चैनलों के चुनाव के बाद एग्जिट पोल में ये बात सामने आई है। इधर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आज तक सिसरो, एबीपी न्यूज, नीलसन और साथ ही साथ इंडिया टीवी सी वोटर के ये तमाम सर्वे सामने आए हैं। इनमें बीजेपी को आज तक सिसरो ने 41 से 49 सीट झारखंड राज्य में मिलती दिखाई है, जबकि एबीपी न्यूज, नीलसन ने 52 सीटें मिलती दिखाई हैं। इधर इंडिया टीवी सी वोटर ने 37 से 45 सीटें मिलते दिखाई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज तक सिसरो की ओर से 15 से 19 सीटें मिलती दिखाई दी गई हैं, तमाम सर्वे का अनुमान है। इधर एबीपी न्यूज, नीलसन ने 10 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिखाई हैं। इधर इंडिया टीवी सी वोटर की अगर बात की जाए, इस सर्वे के मुताबिक इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 से 23 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए, आज तक सिसरो के अनुसार कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज, नीलसन के मुताबिक 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती हैं और साथ ही साथ इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। अन्य की अगर बात की जाए, 8 से 12 सीटें आज तक सिसरो के खाते में आ सकती हैं और एबीपी न्यूज, नीलसन की बात की जाए तो 10 सीटें अन्य के खाते में आ सकती हैं। इधर इंडिया टीवीसी वोटर की बात की जाए तो 7 से 13 सीटें अन्य के खाते में आ सकती हैं। ये वो सर्वे है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो इस वक्त तमाम न्यूज चैनलों और न्यूज एजेंसियों के जरिए दिखाए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरती दिखाई दे रही है। दूसरे पायदान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखाई दे रही है। हालांकि इंतजार 23 दिसंबर का है। 23 दिसंबर को मतगणना होगी, नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इस बीच तमाम न्यूज एजेंसियों और चैनलों के जरिए जो सर्वे किए गए हैं उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी को आज तक सिसरो की ओर से 41 से 49 सीटें मिलती दिखाई गई हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 से 19, कांग्रेस पार्टी को 7 से 11 और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं प्रदीप सिन्हा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत है आपका जन टीवी पर।
सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम न्यूज एजेंसी और चैनलों के जरिए जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं झारखंड में जो 5 चरणों की वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है इन सर्वे के जो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं इस पर? देखिए, सर्वे में जो बातें आई हैं वो जनता के बीच से निकल के आई है जी, और जनता का भी रुझान यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। कैंपेन के दौरान हमने जो नारा दिया था पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास का जी, जनता ने उसको पसंद किया और उनकी पार्टी को पूरा सपोर्ट मिला है हम लोगों का और वही बातें दर्शाई जा रही हैं। जी प्रदीप जी, इस बीच हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ सूबे में वो अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि जो सर्वे हुए हैं उसमें दूसरे पायदान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आ रही है, तो क्या लगता है कड़ी टक्कर जो है, कड़ा मुकाबला वो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच रहेगा? नहीं, मुक्ति मोर्चा हमारे आसपास भी नहीं होगा और वो दूसरे स्थान के लिए ही लड़ाई लड़ेगी। तो प्रदीप सिन्हा जी, कहीं ना कहीं आप इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर कि पूरी जो ताकत के साथ बात की जाए बीजेपी सूबे में अपनी सरकार बनाएगी, आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? बिल्कुल, 5 चरणों में आप मतदान का प्रतिशत देखें, संथाल परगना जिसको जेएमएम अपना गढ़ मानती है उस क्षेत्र में 80% तक मतदान हो गए जी। तो निश्चित रूप से जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि विगत 25 वर्षों से जनता ने उस क्षेत्र से शिबू सोरेन, उनकी पत्नी रूपी सोरेन, बेटे हेमंत सोरेन, उनकी बहू सीता सोरेन, सबको जिताकर इन क्षेत्र में विकास नहीं हो सका। तो जनता इस परिवार से परेशान हो चुकी है, जनता परिवर्तन की ओर है। जी, परिवर्तन की बात कर रहे हैं इस वक्त प्रदीप सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार के मतदान में अगर जो आंकड़े बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं बीजेपी को उस तरह का समर्थन मिलता है तो सीएम कौन होगा? मुख्यमंत्री के दावेदार, पद के दावेदार आप किसे देख रहे हैं? देखिए, ये काम तो नेता विधायक दल का है जी। नेता विधायक दल का चुनाव जो नए विधायक चुनकर लाएंगे, हमारी पार्टी में एक परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, उनकी उपस्थिति में नेता विधायक दल का चुनाव होता है। तो पहले परिणाम आ जाने दीजिए, विधायकों के बीच से ही नेता चुना जाएगा। जी, चलिए, परिणाम आने का इंतजार हम सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिन्हा जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो झारखंड में 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और बम्पर वोटिंग हुई है इस बार 5 चरणों में जो चुनाव हुए हैं और अब इंतजार है तो 23 दिसंबर का। 23 दिसंबर को मतगणना होगी, नतीजे सामने आएंगे। और झारखंड लाइव में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे और रुख अन्य खबरों का करेंगे। देखते रहिए जन टीवी।